Good morning, students. I'm your science teacher, Miss Charu. So, we are reading lesson 13, that is fun with magnets. So, the next topic is properties of a magnet. Every magnet has some special properties. हर मैग्नेट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. द फर्स्ट वन इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट. डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. मैग्नेट्स के बारे में लोगों को बहुत पुराने टाइम से पता है. इन एंशियंट टाइम्स द प्राइमरी यूज ऑफ अ मैग्नेट वॉज इन फाइंडिंग डायरेक्शन. पुराने टाइम में मैग्नेट का यूज डायरेक्शंस को ढूंढने के लिए किया जाता था. हाउ कुड दिस बी डन? और ये कैसे होता था? Ancient people knew that if a magnet is freely suspended, it always comes to rest in a particular direction, that is north-south direction. तो पुराने लोगों को, जो एंशियंट पीपल थे, उन्हें पता था कि अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, लाइक उसे फ्रीली छोड़ा जाता है, तो वो हमेशा जब भी रेस्ट की पोजीशन में आएगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा और वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. मीन्स हम मैग्नेट को जब भी फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आता है. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस एनीवेयर ऑन द अर्थ. और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी का यूज अर्थ पे कहीं भी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता था. लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी. एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. 13.5 to prove that a freely suspended magnet always points in north south direction. हम प्रूव करेंगे कि जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं then it always points in north south direction. The requirements are a bar magnet, unspun thread, magnetic needle, sheet of paper and a wooden stand. टेक अ बार मैग्नेट विद मार्किंग N फॉर नॉर्थ पोल एंड S फॉर द साउथ पोल. आपने एक बार मैग्नेट लिया जिसपे मार्किंग होगी पहले से N फॉर द नॉर्थ पोल एंड S फॉर द साउथ पोल. सो टाइट फ्रॉम द थ्रेड एट द मिडल. तो बीच में से बार मैग्नेट को हम एक थ्रेड से टाई कर देंगे. बिल्कुल बीच में, सेंटर में से हमने उसे टाई करना है थ्रेड को. नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम अ वुडन स्टैंड. अब आप उसे एक वुडन स्टैंड से सस्पेंड करोगे. So, ensure that the magnet can move freely. आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेट फ्रीली मूव कर सके. Leave the magnet undisturbed for some time and see in which direction it comes to rest. अब आपने क्या करना है, मैग्नेट को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, लेकिन आपने थ्रेड से उसे नीचे की तरफ सस्पेंड किया. नाउ यू लीव इट. जब वो रेस्ट में आएगा तो आपको ये नोटिस करना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट में आ रहा है. इन द मीन टाइम मार्क द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ नीडल. तो इस बीच में आपने पेपर पे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मार्क करनी है. व्हेन मैग्नेट कम्स टू रेस्ट मार्क इट्स डायरेक्शन. जब मैग्नेट रेस्ट में आ जाएगा तो मैग्नेट की डायरेक्शंस को मार्क करो. कंपेयर दिस विद द डायरेक्शन यू हैव मार्क्ड ऑन द पेपर. अब आप सेम डायरेक्शंस को जो आपने पेपर पे डायरेक्शंस बनाई थी उनके साथ कंपेयर करो. नाउ गिव अ जेंटल ट्विस्ट टू अ मैग्नेट इन एनी डायरेक्शन. फिर से मैग्नेट को हल्का सा ट्विस्ट किया आपने किसी भी डायरेक्शन में एंड लेट इट कम टू रेस्ट. और फिर से उसे रेस्ट पे आने का वेट करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने फिर से क्या ऑब्जर्व किया? यू ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. हम फिर से वही देखेंगे कि मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आ रहा है. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो रहा है उसे नॉर्थ पोल कहेंगे. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल. और वो पॉइंट जो साउथ की तरफ आ रहा है उसे साउथ पोल कहेंगे. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट द मैग्नेट्स ऑलवेज कम्स इन टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दे ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. Now this property of magnet is very useful in daily life. मैग्नेट की प्रॉपर्टी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होती है. An old story of China's emperor Huang Ti tells us that एक पुरानी स्टोरी है चाइना के एम्परर की, Huang Ti. He tells us that he had used a magnetic statue on his carrier to find the direction when he went to new places. जब वो न्यू प्लेसेस पे जाता था एम्परर तो वो मैग्नेटिक स्टैचू को यूज करता था टू फाइंड द डायरेक्शन. नाउ
magnetic compass. Nowadays a new device has been developed based on this property of magnet. आजकल क्या है, मैग्नेट की यही प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? दैट इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही आजकल कुछ डिवाइसेस जो है वो डेवलप किए गए हैं. इट इज नोन एज द मैग्नेटिक कंपास. और इन डिवाइसेस को हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक कंपास. दिस इज द मैग्नेटिक कंपास. A compass consists of a magnetized needle pivoted at a point. कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो एक पॉइंट पे सेट होती है. इट्स नॉर्थ पोल इज जनरली पॉइंटेड रेड. इसका जो नॉर्थ पोल होता है उसे रेड कलर में शो करते हैं. द नीडल पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और जो नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है. इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर द सेलर्स. और ये मेनली किसके लिए यूजफुल होती है? सेलर्स के लिए यूजफुल होती है. एक्टिविटी 13.6 में है टू मेक योर ओन कंपास. आपको अपना एक खुद का कंपास बनाना है. कैसे बना सकते हैं? द रिक्वायरमेंट्स आर अ बार मैग्नेट, फ्लैट कॉर्क, व्हाइट शीट ऑफ पेपर एंड टब ऑफ वाटर. आपको ये सब सामान चाहिए. आपने क्या किया? टेक अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर एंड ऑन इट ड्रॉ नॉर्थ एट द टॉप, साउथ एट द बॉटम. देख, आपने एक व्हाइट शीट ली, इस पे आपने डायरेक्शंस ड्रॉ की, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. ओके. स्प्रेड इट ऑन द टेबल. इस पेपर को आपने टेबल पे स्प्रेड कर लिया. नाउ ऑन इट प्लेस अ टब हाफ फिल्ड विद वाटर. इस पे बीच में एक टब रखा. टब क्या है? हाफ फिल्ड है विद वाटर. एंड फ्लोट द कॉर्क ऑन वाटर. कॉर्क को इस वाटर के अंदर डाल दिया. कॉर्क इसके वाटर में फ्लो करेगी. नाउ प्लेस बार मैग्नेट ऑन फ्लोटिंग कॉर्क. फ्लोटिंग कॉर्क है, उसके ऊपर आपने एक बार मैग्नेट रखा. अलाउ द कॉर्क कम टू रेस्ट. लाइक आप उस कॉर्क को जब आप पानी में डालोगे तो वो थोड़ा सा मूव करेगी. आपको वेट करना है कि वो रेस्ट में आए, स्टेबल हो जाए. यू ऑब्जर्व दैट द बार मैग्नेट कम टू रेस्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. आप क्या नोट करोगे कि बार मैग्नेट जब आपने रखा था तो बार मैग्नेट जब रेस्ट में आएगा उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी. रोटेट द मैग्नेट विद द कॉर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन. आप मैग्नेट को कॉर्क की हेल्प से डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करोगे. यू अगेन नोटिस दैट द बार मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. आप फिर से यही नोटिस करोगे कि बार मैग्नेट जो है वो सेम डायरेक्शन में ही रेस्ट में आ रहा है. दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉर्थ साउथ. और ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये क्या है? नॉर्थ साउथ है. एडजस्ट पेपर्स मार्किंग अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन ऑफ मैग्नेट. पेपर मार्किंग जो है वो आप मैग्नेट की पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो. नाउ योर कंपास इज रेडी टू वर्क. नाउ योर कंपास इज, अब आपकी कंपास रेडी है वर्क करने के लिए. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन कंपास. And the next property of the magnet is the attractive property. A magnet attracts small pieces of iron and other magnetic substances towards itself. तो मैग्नेट क्या करता है? आयरन के स्मॉल पीसीज और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. वी कैन प्रूव दिस बाय फॉलोइंग एक्टिविटी. उसके लिए आप ये सिंपल एक्टिविटी कर सकते हो. दिस इज वेरी सिंपल. आपको कुछ आयरन पिन्स चाहिए एंड अ बाउल एंड यू नीड अ बार मैग्नेट. तो आप आयरन पिन्स को ग्लास बाउल में डालोगे एंड बार मैग्नेट को उसके ऊपर वर्टिकली होल्ड करोगे. तो कुछ मैटर नहीं करता आप नॉर्थ पोल की तरफ कर रहे हो या साउथ पोल की तरफ से उसे वर्टिकली नीचे ला रहे हो. तो नाउ आप क्या देखोगे? द मूव द मैग्नेट जेंटली टूवर्ड्स द बाउल. जैसे ही आप मैग्नेट को बाउल की तरफ लेके आओगे यू विल सी दैट द आयरन पिन्स जो है वो फ्लाई होके, थोड़ी सी फ्लाई होके और मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी, वहां पे स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी. एंड दिस शो दैट द मैग्नेट, दिस शोज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट. लाइक पिन्स अपने आप हल्की सी फ्लाई होके मैग्नेट पे चिपक गई, स्टिक हो गई. सो दिस इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट. सो all these are the properties of the magnets. Please read it carefully. Thank you.